एलएसी पर जो तनाव चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको लेकर भारत और चीन के बीच एक बैठक चल रही है और चुशूल में कमांडर स्तर की ये बैठक है। 19वीं बैठक है। 4 महीने पहले 18वीं बैठक हुई थी और 4 महीने बाद फिर से बैठक हो रही है। देपसाम डेमचोक से सैनिकों को हटाने पर यह बातचीत हो रही। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आई है। 2020 की झड़प के बाद से जो जबरदस्त तनाव भारत और चीन के बीच है, सेनाओं के बीच है, तब ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, गलवान से सेना की वापसी पूरी। अब तक क्या क्या हुआ है? पैंगोंग त्सो के नॉर्थ साउथ बैंक से सैन्य वापसी पूरी हो चुकी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से सैन्य वापसी पूरी हो चुकी है, यानी कि यहां से सैनिक हटा लिए गए हैं। चौथी जो बड़ी बात है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भी सैनिकों की वापसी हो चुकी है, वहां पर अब कोई सैनिक नहीं है। पांचवा पॉइंट, डेमचोक में चीन की सेना मौजूद है, पीछे हटने को लेकर बातचीत चल रही है। और आज जो कमांडर स्तर की जो बातचीत चल रही है एलएसी विवाद को लेकर, वो ये जो पांचवा पॉइंट हमारा है सैनिकों को हटाने का, यही है सबसे महत्वपूर्ण इसका पॉइंट। एक विस्तृत हमारी रिपोर्ट। पहले जहां सेना के हेलीकॉप्टर उतरते थे, अब उस सामरिक ठिकाने से लड़ाकू विमान गरजेंगे। यह लद्दाख का न्योमा एयरबेस है। यहां से चीन बेहद करीब है, 50 किलोमीटर से भी कम है। यहां की ऊंचाई है करीब 13,000 फीट। भौगोलिक रूप से काफी चुनौतियां हैं यहां, लेकिन हर चुनौती को चैलेंज कर हिंदुस्तान ने अब यहां एयरबेस बनाने की ठान ली है। ऐसा एयरबेस जहां लड़ाकू विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक तरफ जहां बातचीत जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। हमें जानकारी मिली है कि अब एक नया फाइटर एयरबेस बनने जा रहा है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर होगा। यह फाइटर एयरबेस नियोमा में होगा, जो कि 13,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। इसका मतलब यह होगा कि अब भारत का रिस्पांस टाइम जो है वो चीन की एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए पहले से बहुत कम हो जाएगा। एलएसी के इतने करीब अब तक सिर्फ 2 ही एयरबेस हैं, पहला लेह और दूसरा थोई से। अब तक इन्हीं दोनों एयरबेस से लड़ाकू विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती थी, लेकिन चीन के रवैये ने हिंदुस्तान को अपना तीसरा एयरबेस बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। लद्दाख में हिंदुस्तान ने अंगद के पांव जमा दिए हैं। न्योमा में लड़ाकू विमानों के लिए एयरबेस बनाना उसी कड़ी में एक अहम कदम है। माना जा रहा है कि जल्द रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह न्योमा जाकर कार्यों की समीक्षा करेंगे। चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत के नजरिए से भी ये काफी अहम है। ड्रैगन अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आता। 2020 की गलवान झड़प कौन भूल सकता है? उन गलतियों को आज तक चीन ने सुधारा नहीं, सिर्फ बातचीत ही कर रहा है। लद्दाख के इसी विवाद को सुलझाने के लिए आज भी चुशूल में कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही। भारत लगातार दबाव डाल रहा है कि चीन एलएसी पर पुरानी स्थिति बहाल करे। कोर कमांडर स्तर की अब तक की 18 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बातचीत का ठोस नतीजा नहीं निकला। चीन के अड़ियल रुख की वजह से अब तक गतिरोध बना हुआ है। लगता है कि चीन रिश्ते सुधारने में यकीन नहीं रखता और न ही उसे अपनी गलतियों का एहसास है। यही वजह है कि भारत ने अपनी तैयारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।